हाय सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंटेक्स क्वेश्चन वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाई डज ए कंपास नीडल get deflected when both near bar magnet। जो कंपास की नीडल होती है दोस्तों, वो हिलती क्यों है, डिफ्लेक्ट क्यों करती है वो जब उसे बार मैग्नेट के पास रखा जाए? तो आंसर देखेंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ दैट कंपास नीडल आल्सो वर्क एज अ मैग्नेट। ऐसा माना जाता है कि जो कंपास नीडल है वो वर्क करती है मैग्नेट जैसी जब उसे रखा जाए उसके सामने, मैग्नेट के सामने। दे एग्जर्ट आइदर अट्रैक्टिव फोर्स, ये लगाती है आइदर अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे होता है, और सो द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल है जो वह डिफ्लेक्ट करती है। तो डायग्राम देखते हैं। ये कंपास नीडल, ये अपनी बार मैग्नेट। एक सिंह दोस्तों आपको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ये रहा, यहाँ पे फोर्स का एक्ट हो रहा है, और ये रहा कंपास नीडल। आंसर नंबर यही होता है फर्स्ट का स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको ड्रॉ करो। ये दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आंसर देखेंगे इसका डायग्राम। सबसे पहले एक बार मैग्नेट बनाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये हमारी बार मैग्नेट ओके सर, और यहाँ से नॉर्थ पोल से जाती हुई साउथ पोल में एंटर करेगी आउटलाइन ऑफ बार वाली फील्ड लाइंस। बार से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ से भी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और अंदर से एक सेकेंड थोड़ा हाईलाइट जरूरी है, अंदर से जाएगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ये हुआ कंप्लीट इसका डायग्राम। और इसकी थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी। मैग्नेट फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट, सो मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बाहर वाले से, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगी, एंड द मैग्नेट से इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर वाली साइड जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी। मैग्नेट फील्ड लाइन, जो मैग्नेट फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड। इसकी थ्योरी ये रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताइए। टू इलस्ट्रेशन पॉइंट विस्तार से समझाता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है बार से। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्रॉम ए क्लोज कंटिन्यू कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमेशा ही क्लोज, मतलब गोल सा घेरा सा बनाकर एक फील्ड लाइन बनाती है, क्लोज कंटिन्यूस कर्व। थर्ड पॉइंट, एट द पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्रोडेड। जो पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एट द पोल्स लास्ट के पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो वह बहुत ही कम होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कोडेड। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत होती है पोल्स, जैसे ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसके एंड, ये ना एंड, इसके पोल्स है, ये यहाँ बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पॉइंट नंबर फोर्थ ये रहा, एट द सेंटर बार मैग्नेट के बीच में द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर
अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बीच में ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होती है, सो दे आर वीक, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। 6th पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमें देती है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अरे दोस्तों ये 6th पॉइंट था और ये 4th था और ये रहा 5th। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वह कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर यही होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें पूछा है why don't two magnetic field lines intersect each other? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्यों नहीं टकराती 2025 के अंदर? 2025 के हाउ फेयरली एग्जामिनेशन में होगा दोस्तों। आंसर देखेंगे, बहुत ही सीधा साधा है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, यहाँ से लिखेंगे दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमें दर्शाती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स कभी भी हैव टू डायरेक्शन एट ए सेम टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स नहीं हो सकता दो डायरेक्शन में सेम टाइम, एक ही जगह सेम टाइम दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता फोर्स। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है फोर्स को जनरेट करती है, जिसके कारण फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिव रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम रिप्रेजेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है या नहीं होती वो बताओ, और उसका डायग्राम भी बताओ। यूनिफॉर्म मतलब एक बार मैग्नेट के अंदर वाली साइड से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में जाती है, साउथ टू नॉर्थ हमने पढ़ा बहुत बार मैग्नेट की। इसकी थ्योरी देखते हैं। रीजन बताइए इनसाइड द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है और इक्वल डिस्टेंस में रहती है, और पार्टल इन नेचर ये पैरेलल रहती है, ये मतलब पैरेलल रहती है नेचर के अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर यूनिफॉर्म। एक बार और समझा देता हूँ, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वह इक्वल डिस्टेंस में होती है, और ये पैरेलल होती है नेचर के अंदर, पैरेलल दिख रहे हैं हमको, और सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैरिंग करंट इज, ये दोस्तों 2026 के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में आया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जो सोलेनोइड होता है वह करंट कैसा होता है, वहाँ पे सेम होता है या बदलता रहता है? देखते हैं, क्या जीरो होता है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, वहाँ पे जीरो नहीं होता, करंट तो होगा वहाँ पे। डिक्रीज एज मूव टूवर्ड एंड एंड, क्या वह कम होएगा अगर हमें उसे पास और दूर ले जाएं? नहीं। क्या वह इंक्रीज होएगा जब उसे पास और दूर ले जाएं? नहीं। सेम एट ऑल टाइम ऑल पॉइंट, क्या ये सभी पॉइंट में सही होएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सोलिनोइड के अंदर हमने पढ़ा था जितने भी उसके करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड होते हैं वह सेम ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके कारण सेम एट द अर्थ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज while it mass freely in a magnetic field? जो प्रॉपर्टी होती है प्रोटॉन की वह चेंज होती है while moves freely in magnetic field, जो वह मूव हो सकता है फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए देते हैं मास के कारण, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट। इसमें आंसर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो जिसके कारण ऑप्शन नंबर तीसरा एंड 4th इज द राइट आंसर। इतना इंपॉर्टेंट भी आता भी नहीं कभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसका नाम अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्ट टूवर्ड वेस्ट टू डायरेक्शन टूवर्ड नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट, जैसे यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, तो इसमें क्या होता है टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट
मतलब वेस्ट से ये नॉर्थ में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि ये हमारा राइट हैंड है, ये बताता है करंट को, डायरेक्शन को, और ये बताता है, इसकी फिंगर बताती है विल वार्प अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो किस साइड जा रहा है, ये ऊपर वाली साइड है, और मैग्नेटिक फील्ड है इधर घूम रही है, मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। मतलब ये कुछ है मेरा पार्टिकल, यहाँ पे करंट है और इसके फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। तो यहाँ से इधर जा रही है, ऊपर वाली उठ रहा है ना, ये हाथ ऊपर उठ रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन इज द राइट आंसर। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल को समझाइए फ्लेमिंग। तो वहां से पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से। स्टेट, ये रहा, स्ट्रेच द थंब, आपके पास एक थंब है वो तो हमें पता ही है। फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर, द सेंटर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड के, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके हाथ में एक थंब है, ये रहा, और फोर फिंगर है, और एक मिडल फिंगर है। तो थंब बताएगा, और ये परपेंडिकुलर है ईच अदर, ये इक्वी डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर है। इफ द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। एंड द मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, करंट लिख दिया। देन द थंब डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो थंब बताएगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा दोस्तों, फोर्स की डायरेक्शन ऑन ए कंडक्टर। मतलब हमारा हाथ कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड है, ये थंब है, इसकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स को, और फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और सेकंड फिंगर है करंट की डायरेक्शन बताएगा। आज नंबर ये हुआ समाप्त। तो देखते हैं, नेम द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। कौन सा सोर्स है वो डायरेक्ट करंट से होता है? डीसी मोटर, बैटरी एंड सेल, सोलर एंड सेल, ये ऐसे पदार्थ है, ऐसे सोर्स है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ करंट इसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकेंड, उसको 14 कर देता हूँ, थोड़ी सी नंबरिंग में मिस्टेक हो चुकी है। क्वेश्चन 30, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट, ऐसा कौन सा सोर्स है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, एसी जनरेटर प्रोड्यूस एसी करंट। क्वेश्चन नंबर 14, नेम टू सेफ्टी मेजर कंपोनेंट commonly used in electric current and appliance। कौन से ऐसे दो सेफ्टी मेजर है जिसके इलेक्ट्रिक करंट के इम्पल्स में यूज किया जाता है, फ्यूज एंड अर्थवेयर से प्रोटेक्ट करा जाता है इन केस ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट precautions should be taken to avoid the overloading and domestic electric current। क्या तरीका है जिसे हमें करना चाहिए जिसे अवॉइड हो सके ओवरलोडिंग एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। आशा देखेंगे, अवॉइड टू मैनी अप्लायंस टू ए सिंगल शॉट, जैसे एक सिंगल शॉट है, इसके अंदर बहुत सारे अप्लायंस जोड़ दिए, जैसे प्रेस को इसमें जोड़ दिया, प्रेस में इसको जोड़ दिया, और जैसे प्रेस को इसमें जोड़ दिया, ये हैंडल बन गया प्रेस का, और इसी के अंदर ही हमने वॉशिंग मशीन को जोड़ दिया जो कपड़े धोने के काम आती है, उसी में हमने फैन को जोड़ दिया, उसी में हमने फैन को जोड़ दिया, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी जिसके कारण ओवरलोडिंग और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़र्क पड़ सकता है, जिसके कारण हमेशा अवॉइड करना चाहिए, बल्कि
एक ही प्लग में हमेशा एक ही अप्लायंस को लगाना चाहिए। दोस्तों चैप्टर यहीं होता समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। ये थे इसके इंटेक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये करने से आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी नोट्स वाली वीडियो चैनल पर आ चुकी है, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बेहतरीन तरीके से। बाय बाय।